आरण्यक यानी वन, आरण्यक यानी वन, बृहत आरण्यक, इसलिए इसका नाम बृहत। ये संपूर्ण उपनिषदों में सबसे बड़ा, मंत्र की दृष्टि से देखोगे तो छांदोग्य उपनिषद अधिक मंत्र वाला है, लेकिन नंबर ऑफ शब्द की दृष्टि से देखोगे, तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो सबसे बड़ा उपनिषद ये बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इस उपनिषद के मंत्र दृष्टा याज्ञवल्क्य ऋषि है। इस उपनिषद के मंत्र दृष्टा कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि है, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। और बृहत आरण्यक, बृहत आरण्यक बहुत बड़े आरण्यक के कारण बृहत आरण्यक, और ये सतपथ ब्राह्मण जिसे वाजस्नेयी ब्राह्मण भी कहा गया है, उससे लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण, जो संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, वही जिसको वाजस्नेयी ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मण, उससे लिया गया है। 3-4 चीजें इसमें इतनी सुंदर है कि इसकी महानता और तत्व ज्ञान की अग्रगण्य श्रेष्ठता सिद्ध होती है। पहला, अस्तु मां सद्गमय प्रार्थना हमने सुनी है, ये प्रार्थना भी इस उपनिषद की है। दूसरा, आत्मा रे ज्ञातव्य श्रोत्रव्य निदध्यासतव्य, तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान का जो वर्णन है, वो भी इस उपनिषद में है, वो भी इस उपनिषद में है। और तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के मध्य जो संवाद है, वो भी बड़ा सुंदर और संपूर्ण उपनिषदों के संवादों में से अति उत्तम संवाद है। हर किसी को इस संवाद को पढ़ना चाहिए, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का, विदुषी गार्गी के मध्य संवाद है, वो भी इस उपनिषद में है। और अंतिम पंच महायज्ञ, जो भारतीय संस्कृति का आधार है, पंच महायज्ञ, ये वर्ण है। इसके साथ साथ महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक का संवाद भी इस उपनिषद में मिलता है, इस उपनिषद में मिलता है। तो बहुत ही विशाल उपनिषद है, लेकिन तत्व ज्ञान में भी उतना ही श्रेष्ठ उपनिषद है, उतना ही श्रेष्ठ उपनिषद है। इसमें कुल 6 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण है, प्रत्येक ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों में गिना जाता है। ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है, तो तीनों में ये गिना जाता है, तीनों में ये गिना जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के, ये भी इसमें रखना, काण्व ऋषि के काण्व शाखा के वाजस्नेयी ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है, 14वें कांड का अंतिम भाग है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों में इसकी चर्चा होती है, तीनों में इसकी चर्चा होती है। अब इसका आरंभ करते हैं। तो पौमान सूक्त से इस उपनिषद में महत्वपूर्ण चीज जो बताई गई है, वो पौमान सूक्त भी कहते हैं इसको। प्रसिद्ध प्रार्थना, इस प्रार्थना के बारे में कहा गया है, कुछ भी आरंभ करने से पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए, इस मंत्र का जप। कोई भी शुभ कार्य हो, किसी भी प्रकार का हो, आरंभ करने से पहले इस मंत्र का जप करना चाहिए। वो मंत्र ये है, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ये प्रार्थना, इसको पौमान सूक्त भी कहते हैं। कुछ भी
यज्ञ कराने वाले आचार्य के लिए भी उपदेश किया गया, को यज्ञ कराने से पहले जो याजक है उनके कल्याण के लिए इससे प्रार्थना करनी चाहिए। अस्तो मां सद्गमय, हमें असत से सत की ओर ले चलो, असत से सत्य की ओर, लीड टू अनट्रुथ टू ट्रुथ, लीड टू डार्कनेस टू लाइट, लीड टू इमोरलिटी टू मोरलिटी टू आनंद की ओर, पेन से पेनफुल लाइफ से नॉन पेनफुल लाइफ की ओर लीड करो। ठीक है, डार्कनेस से लाइट की ओर लीड करो, अनट्रुथ से ट्रुथ की ओर लीड करो। ऐसी प्रार्थना का गया, सत्य असत से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, दुख रूपी मृत्यु से सुख की ओर ले चलो। ऐसी प्रार्थना साधक परमात्मा से करता है। साधक तो अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के 30वें ब्राह्मण का 28वां मंत्र है। हमें असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से मृत्यु की ओर ले चलो। तो सामगान आरंभ करने उपदेश करते हैं वे मंत्र अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय है। कि कुछ भी आरंभ करने, विशेषकर सामगान प्रस्तोता इस मंत्र का जप करें। ठीक है, ये उद्गीत जीवन को ऊंचा उठाने का और श्रेष्ठ बनाने का श्रेष्ठतम मंत्र है। हमारा जीवन ऊंचा उठे, दूसरों के उठे, हम सत्य की ओर चले, प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर चले, सुख आनंद की ओर चले, जीवन उन्नत होता है। तो जीवन को इस जप से सीधा सीधा कहा गया उपनिषद में, इस जप से उद्गाता अर्थात मनुष्य निचले जीवन से ऊपर की ओर बढ़ता है, निम्न श्रेणी के जीवन से उच्च श्रेणी के जीवन की ओर जाता है, श्रेणी के जीवन की ओर जाता है। तो परमात्मा से भावपूर्वक इतनी प्रार्थना है कि हमें असत से अर्थात पदार्थ से चेतन तत्व की ओर ले चलो, आत्मा की ओर ले चलो, अपनी ओर ले चलो, जगत से हमें अपनी ओर ले चलो। दूसरा, अंधकार अज्ञानता अविद्या से विद्या की ओर, ज्ञान की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर। तीसरा, इस दुख से सुख की ओर, कौन सा सुख? अनंत सुख आनंद है, उसकी ओर ले चलो। इसका निरंतर जप करने को कहा है, और इस जप करने से निम्न श्रेणी से जीवन उच्च श्रेणी का हो जाता है, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं। ऐसा तो इसकी बड़ी महिमा गाई है उपनिषदकार ने, इस प्रार्थना की, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। आत्मा से सृष्टि विभाजन, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन उपनिषद में है। तो बड़ा सुंदर इसमें कहा गया है, इस पुरुष ने, इस आत्मा ने को स्त्री और पुरुष दो भागों ने, इस आत्मा ने दो भागों में विभाजित किया, स्त्री और पुरुष। युग के रूप में प्राण और रई, यहाँ स्त्री और पुरुष। तो अपनी यहाँ सृष्टि उत्पत्ति का जो बृहदारण्य बोलते हैं वो द्विदल के रूप में, दाल के रूप में, मोट जितने हैं सब दो दलों के रूप में। इसी प्रकार सृष्टि उत्पन्न युग्म के रूप में, एक स्त्री एक पुरुष, एक नर एक नारी, युग्म के रूप में ही अपने यहाँ उत्पन्न हुई है, जिसमें दोनों भाग परस्पर पति पत्नी हुए। ऋषि याज्ञवल्क्य का कथन है कि शरीर अर्ध बिगल है, अर्ध ब्रिगल है, ब्रिगल अर्थात दाल के समान, आधा आधा जुड़ के जो पूर्ण होता है, आधा आधा जुड़ के। ठीक है, ब्रिगल द्विदल अन्न का एक दल जैसे चना, सीप, मूंग की भांति है। द्विदल में से कोई एक दाल के समान है। ये आकाश पुरुष का रिक्त भाग स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। पुरुष का और स्त्री के सम्मिलन से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उपनिषद कहता है। अपने यहाँ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, पुरुष और स्त्री के सम्मिलन से ही।
इस प्रकार फिर अन्य सृष्टियां उत्पन्न होती गई, अन्य सृष्टियां उत्पन्न होती गई। ठीक है, तो द्विदल के रूप में, दाल के दो दल युग्म के रूप में उत्पन्न किया है। जो पुरुष का आधा भाग है, जो खाली रिक्त स्थान है, वो स्त्रीत्व से पूर्ण होता है, स्त्रीत्व से पूर्ण होता है। अब महावाक्य, चौथा महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। यहां साधक बोध करता है क्या, अहम यानी मैं, ब्रह्म अस्मि यानी हूं, मैं ब्रह्म हूं। साधक क्या बोध कर रहा है, हाँ ब्रह्मास्मि। तो साधक ब्रह्म का बोध करते हुए कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, सोम अस्मि, मैं वही हूं। यहाँ वहां कहता है, लेकिन यहाँ कहता है मैं ब्रह्म हूं, ये बोध कर लेता मैं ब्रह्म हूं। जिस जिसने भी ब्रह्म को जाना है वे सब ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। उपनिषद कहता है जिस जिसने भी ब्रह्म को जान लिया वे सब के सब ब्रह्म के स्वरूप के हो गए हैं। जो ये मानता है मैं ब्रह्म हूँ, वह सर्वरूप हो जाता है, वह सब कुछ हो जाता है। जो ये मान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म ही हो जाता था, सब कुछ हो जाता है। उपनिषद में ऋषि कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तत्पश्चात मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है, तत्वमसि तुम वही हो, और प्रज्ञानम प्रज्ञान, ये चार महावाक्य अपने पूर्ण हुए। अब सत्य और धर्म की महत्ता, सत्य कितना महान है, धर्म कितना महान है, उसका वर्णन उपनिषदकार करते हैं। रूपमत्ये सृजत धर्मम तेत शत्रस्य, अर्थात ब्रह्म अकेला था, सर्वप्रथम ब्रह्म अकेला था। फिर उसने विचार किया, और फिर उसने चार वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का सृजन किया, परंतु वह प्रवृद्ध नहीं हुआ। सृष्टि कर्म का विस्तार, चार वर्ण बना लिए लेकिन सृष्टि विस्तार नहीं हुई। तब उस ब्रह्म ने श्रेय स्वरूप धर्म की उत्पत्ति की। तो धर्म की उत्पत्ति क्यों की, सृष्टि की विस्तार के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्म ने धर्म की रचना की, धर्म का सृजन किया। ठीक है, धर्म का सृजन किया अर्थात धर्म की उत्पत्ति की। ठीक है, और ये धर्म क्षत्रियों का भी क्षत्र है, शासक है, शासकों का भी शासक है, राजाओं का राजा है क्या, धर्म। धर्म मीन्स कर्तव्य। चारों वर्ण बना लिए लेकिन प्रवृत्त नहीं हुआ, कर्तव्य बनाया, प्रत्येक मनुष्य की संतान उत्पन्न करेगा। तो जो जो सब अपने अपने कर्तव्य कर्म में लीन हो गए, तो इस सृष्टि अपने आप विस्तार होती गई, होती गई। इसलिए धर्म ये कर्तव्य, शत्रुओं का भी शत्रु है, शासकों का भी शासक है, राजाओं का भी राजा है। धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। पुरस्कार कहते हैं धर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। राजा के समान बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बल संपन्नों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। तो धर्म का आचरण करता, जो कर्तव्य का आचरण करता, वो बलहीन व्यक्ति राजा के समान व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। धर्म की शक्ति राजा की शक्ति से भी बलवान है। धर्म ही सत्य है, इसलिए सत्य बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला कहा जाता है। तो सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। धर्म के वचन बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं। धर्म और सत्य एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ धर्म अर्थात सत्य कहा गया है, धर्म अर्थात सत्य। जो कुछ सत्य है वह सब धर्म है, जो कुछ सत्य है वह सब धर्म है, और जो कुछ असत्य है वह सब अधर्म है, सब अधर्म है। और इस धर्म से ही सृष्टि का, और जो सत्य पर चलता है वह क्या, राजा की शक्ति से भी बलवान है। धर्म की शक्ति राजा की शक्ति से बलवान होती है, सत्य की शक्ति सारी शक्तियों से बलवान होती है। उपनिषद कहते हैं हमने देखा भी है, जिया भी है। अब इस आत्मा को विभाजित, जो 5 यज्ञ हैं उसका आगे वर्णन है। इसको यहाँ आत्मा का विभाजन के रूप में वर्णन किया है, आत्मा के विभाजन के रूप में आत्मा का वर्णन किया है। तो ये आत्मा, यहाँ 5 यज्ञों का वर्णन है। बड़े सुंदर 5 यज्ञ जो हमारे यहाँ हैं, जिनको देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितर यज्ञ, नर यज्ञ,
और भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ हमारी संस्कृति के मूल आधार है। हमारा जीवन यज्ञमय जीवन। यज्ञ मीन्स त्याग। यज्ञ मीन्स त्याग, पूजन, सत्कार, संभाव, सम्मिलित होना, देव पूजन, संगतिकरण इत्यादि यज्ञ अर्थों में आया गया। तो सबसे पहले यहाँ ऋषि उपनिषदकार इस आत्मा के बारे में बोलते हैं। तो ये आत्मा समस्त जीवों का आश्रय प्रदाता है। ये आत्मा, ये पुरुष, ये हम आश्रयदाता है, ये आयतन है, आश्रयदाता है। ये आत्मा ही संपूर्ण जीवन को आश्रय देती है, अर्थात उनके जीवन व्यवस्था करती है। तो आत्मा ही समस्त जीवों की आश्रयदाता है। तब अब ये 5 यज्ञों का वर्णन है। ये आत्मा समस्त जीवों की, जीव में सब कुछ आ गया, कीट से लेकर देव योनि तक सब के सब जीव के अंतर्गत आते हैं। और इन सब की आश्रयदाता ये आत्मा ही, ये पुरुष ही है, ये मनुष्य ही है। यहाँ आत्मा अर्थात मनुष्य का कहा गया है। संपूर्ण जीवों का पालन करने वाला कौन है? ये मनुष्य है, ये मनुष्य है। तो वर्णन करते हुए कहा गया देव यज्ञ के बारे में कि ये आत्मा यज्ञ हवन करने से देवताओं का आश्रयदाता, इससे यज्ञ हवन करने से देवताओं का आश्रयदाता है, देवताओं का लोक है ये देव यज्ञ। तो देवताओं को अपने यहाँ पोषण, देवताओं का पोषण किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से, आहुति के माध्यम से। क्योंकि देवता स्थूल भोग नहीं करते, उनका सारा भोग, उनका सारा आहार क्या है? सूक्ष्म आहार है, सूक्ष्म आहार है, क्योंकि वो स्थूल शरीर होते नहीं है। तो यज्ञ और हवन करने से जो आहुति डालते हैं उससे देवताओं का पोषण होता है। इसलिए देवता हमें हमारा पोषण करते हैं। देवताओं का पोषण के लिए यज्ञ, यज्ञ देवताओं का पोषण किससे होता है? यज्ञ से। दूसरा यज्ञ ऋषि यज्ञ। ये आत्मा स्वाध्याय करने से ऋषियों का लोक होता है। यज्ञ हवन से देवताओं का, वेदों का पठन पाठन करने से, अध्ययन अध्यापन करने से, दोनों, केवल अध्ययन नहीं अध्यापन भी, अध्ययन अध्यापन भी। तो स्वाध्याय करने से ऋषियों के लोक का आश्रयदाता हो जाता है, ऋषियों के लोक का आश्रयदाता हो जाता है, लोक का आश्रयदाता हो जाता है। तो ये ऋषि यज्ञ है। देव यज्ञ, यज्ञ हवन, ऋषि यज्ञ ज्ञान परंपरा का निर्वहन, जो ज्ञान अर्जित भी करता है, ज्ञान देता भी है, ये ऋषि यज्ञ है। इससे साधक ऋषियों के, मनुष्य ऋषियों के ऋण से उऋण हो जाता है। यज्ञ नहीं करता है तो देवताओं का ऋण रहता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करता है तो ऋषियों का ऋणी रहता है, ऋषियों का ऋणी रहता है। तीसरा यज्ञ अपने पितर यज्ञ। यह आत्मा संतान उत्पादन करने और पिंडदान करने से पितरों का लोक का आश्रयदाता होता है। तो यह आत्मा एक तो संतान उत्पादन करने, दूसरा पिंडदान करने, जो भी पूर्वज है उन पूर्वजों का पिंडदान, और हमारा उत्पादन हुआ है तो हम अन्यों का भी उत्पादन करें। तो संतान उत्पादन करना और पिंडदान करने, इन दोनों से वो पितरों का आश्रयदाता है, पितरों के लोक का आश्रयदाता होता है। तो हमारे जो पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका कल्याण कब होता है, उनका पोषण कब होता है? एक तो पिंडदान करने से। इसलिए अपने यहाँ श्राद्ध आते हैं, प्रदापन 16 दिन, तो 16 श्राद्धों में हम तिथियों के अनुरूप सबको सब पिंडदान अर्पित करते हैं प्रतिवर्ष। और दूसरा संतान उत्पादन, इसलिए अपने यहाँ संतान की इतना महत्व गाई गई है वो पितरों को, क्योंकि पितरों सृष्टि का जो भी प्रवृत्ति हुई है, सृष्टि फैली है सब के सब संतान की उत्पत्ति से। तो संतान उत्पादन करने से, पिंडदान करने से पितरों की आत्मा, ये मनुष्य पितरों के लोक का आश्रय, इससे पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों का पोषण होता है। चौथा यज्ञ नर यज्ञ, चौथा यज्ञ नर यज्ञ। यह आत्मा मनुष्य को आश्रय स्थल और भोज्य पदार्थ देने से मनुष्य का लोक आश्रयदाता होता है। तो मनुष्य को क्या अतिथि यज्ञ, इस नर यज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। तो मनुष्य को ठहरने का स्थान और खाने का भोजन, ठीक है। तो मनुष्य को आश्रय स्थल और भोज्य पदार्थ, आश्रय स्थल यानी ठहरने की जगह, कोई भी अतिथि आया उसको आश्रय स्थल और भोज्य पदार्थ, उसको भोज्य पदार्थ, इन दोनों को देने से
वो मनुष्यों का आश्रय स्थल बन जाता है, मनुष्य के लोक का, इस भूलोक का, पृथ्वी लोक का, मनुष्य लोक का आश्रयदाता बन जाता है। तो ये नर यज्ञ है, ये चौथा यज्ञ है, अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। कोई भी अतिथि आया उसका सत्कार करना, उसका तिरस्कार नहीं करना, और उसको भोज्य पदार्थ, जल पदार्थ इत्यादि देना, इत्यादि देना। तो ये नर यज्ञ है, ये नर यज्ञ। इससे मनुष्य लोग तृप्त होता है, पृथ्वी लोक तृप्त होती है। तो मनुष्यों का जो प्रसन्नता के कारण उसके जीवन में संतुष्टि प्रसन्नता आती है। पांचवा जो भूत यज्ञ है, पांचवा जो भूत यज्ञ है वह पशुओं से लेके पशु पक्षी चींटी इत्यादि जितने प्रकार के कीट पतंग है उन सबको तृण जल आदि देने से, ठीक है, कुत्ते बिल्ली पक्षी चींटी आदि जीवों का लोगों का आश्रय। तो तृण और जल, इन सब जीव जो छोटे जीव है, तृण यानी इनको खाने का चारा और पानी देने से वो इन जीवों के लोगों का आश्रयदाता बन जाता है, संपूर्ण जीवों के लोगों का आश्रयदाता बन जाता है, संपूर्ण जीवों के लोगों का। तो ये 5 यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ। तो भूत यज्ञ जो हम पशुओं को, अभी गर्मी आ रही है, इनको पानी डालना जगह जगह पर, चुग्गा डालना, अनाज डालना, ये सब के सब पक्षियों के लिए अब गर्मी आ गई तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, कुत्ते इत्यादि के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सब के सब भूत यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत है? भूत। भूत यानी प्राणी मात्र, भू यानी जो उत्पन्न हुआ, प्राणी मात्र के लिए जो उसकी व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, वो भूत यज्ञ कहलाता है। मनुष्य मात्र के लिए रहने का स्थान और भोज्य पदार्थ की व्यवस्था की जाती है, वो नर यज्ञ कहलाता है। पितरों को पिंडदान किया जाता है, संतान उत्पादन कर परंपरा को आगे चलाते रहते हैं, तो पितृ यज्ञ है। ज्ञान की परंपरा को चलाना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको जीवन में जीना, ऋषि यज्ञ कहलाता है। यज्ञ हवन करना देव यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार ये 5 यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्कंद है, महत्वपूर्ण स्कंद है, और यही हमारा धर्म है, यही कर्तव्य कर्म है। जो इसको पूर्ण कर लेता है, हम सब इसी को पूर्ण करने आते हैं, जो इसके पूर्ण कर देता है वो मुक्त हो जाता है, वो भी सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, तो वो भी आनंदित होकर मोक्ष को, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इस पुरुष के, ब्रह्म के 3 अन्न हैं, पहला मन, दूसरी वाणी, तीसरे प्राण। पुरुष अर्थात ब्रह्म के 3 अन्न हैं, मतलब 3 रूप में वो अपना पोषण करता है। तो मन, वाणी और प्राण। मन से भावना, वाणी से उसकी जो पुकार हम स्तुति करते हैं, प्राण से अर्थात अपने प्राणों को उसके साथ एकाकार करने से, ठीक है। तो ये प्राण, ये इस ब्रह्म के 3 अन्न हैं, इनके माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और मन का स्वरूप क्या है, मन कैसा है, मन का वर्णन है। तो मन काम, जिसमें कामनाएं उत्पन्न होती है, जिसमें संकल्प उत्पन्न होते हैं, जिसमें श्रद्धा अश्रद्धा दोनों उत्पन्न होते हैं, जिसमें संशय उत्पन्न होता है, जिसमें धैर्य अधैर्य दोनों उत्पन्न होता है, जिसमें लज्जा उत्पन्न होती है, जिसके अंदर बुद्धि रहती है, जिसमें भय रहता है, ये सब के सब मन स्वरूप है, ये सब के सब क्या है, मन स्वरूप है, मन स्वरूप है। अब मन, वाणी और प्राण जो ब्रह्म के 3 अन्न हैं, अलग अलग प्रकार से, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने लिखा है उसमें, ठीक है। अब 3 लोक और उस पर विजय प्राप्ति, 3 लोक हैं और उन पर विजय प्राप्ति। तो मनुष्य लोक, उपनिषद कहते हैं बृहदारण्यक में, मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा जीता जाता है। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा, अर्थात संतान परंपरा के द्वारा। मनुष्य लोक, ये लोग पितर, जिस प्रकार पिंडदान और संतान उत्पादन था, ठीक इसी प्रकार मनुष्य लोक को जीतना, पृथ्वी लोक तो संतान उत्पादन, तो संतान उत्पादन के द्वारा मनुष्य लोक जीता जाता है। पितृलोक, उत्कृष्ट कर्मों के द्वारा पितरलोक जीता जाता है। उत्कृष्ट कर्म करेंगे तो पितर प्रसन्न होते हैं, तो पितरलोक जीता जाता है। और विद्या, उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा देवलोक जीता जाता है। देवलोक है वो उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा, उत्कृष्ट ज्ञान। तो ये 3 लोकों पर विजय है, पहला मनुष्य लोक, दूसरा पितरलोक, तीसरा देवलोक। मनुष्य लोक संतान उत्पादन के द्वारा, पितरलोक उत्कृष्ट कर्मों के द्वारा, उत्कृष्ट कर्मों के द्वारा, और देवलोक विद्या के द्वारा जीता जाता है। ऐसा उपनिषद कहते हैं, ऐसा उपनिषद कहते हैं।
निसंदेह देवलोक सब लोकों में से श्रेष्ठ है, इसलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहकर विद्या ज्ञान की प्रशंसा की जाती है। क्योंकि विद्या से जिसने विद्या प्राप्त कर लिया, विद्या से मुक्त हो गया, सब कुछ वो वैसे ही मुक्त हो गया, इसलिए देवलोक सबसे बेस्ट। जहाँ व्यक्ति ज्ञानवान, जो ज्ञानवान होता है वो देवतुल्य माना जाता है, वो देवतुल्य माना जाता है। अब अपनी इसमें प्राणायाम का वर्णन है। उपनिषदों में प्राणायाम का वर्णन बृहदारण्यक में है। क्या कहा गया? मनुष्य एक व्रत का आचरण करे, एक नियम का पालन करें, आचरण करें, रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें, रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें, जिससे ऐसा ना हो कि पाप रूपी मृत्यु हमारा स्पर्श कर ले। प्राणायाम करते रहेंगे तो पाप रूपी मृत्यु अर्थात दुख हमारा स्पर्श कर ही नहीं सकता, दुख हमारा स्पर्श कर तो व्रत के रूप में, संकल्प के रूप में, नियम के रूप में प्राणायाम करने का उपदेश बृहदारण्यक उपनिषद करता है। उपनिषदों में 10 उपनिषदों में प्राणायाम शब्द का उल्लेख केवल और केवल बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। अब व्रत की महत्ता, व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कोई भी नियम, एक नियम कितना महत्वपूर्ण है, उसका वर्णन उपनिषद करते कहता है कि मनुष्य एक व्रत का आचरण करे, एक कोई ना कोई नियम का अवश्य पालन करे जीवन में। अग्नि ने व्रत लिया कि मैं निरंतर जलता रहूंगा, तो दृष्टांत देकर समझा रहा है कि अग्नि ने व्रत लिया कि मैं निरंतर जलता रहूंगा। चमकने का व्रत लिया, इसी प्रकार समस्त देवों ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्रत धारण किया, अतः सभी को एक व्रत धारण करना चाहिए, सभी को एकमेव व्रतम चरेत, एकमेव, एक तो कम से कम व्रतम चरेत। तो कैसा कि नहीं भाई, मैं ओम की उपासना करूंगा, नित्य 5 मिनट ओम की उपासना करूंगा, नित्य प्राणायाम करूंगा 10 मिनट। इस प्रकार के कोई ना कोई नियम व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात उपनिषदकार कहते हैं समस्त कर्मों का मूल ये आत्मा है। सभी कर्मों का मूल कौन है? आत्मा है। कर्मों का मूल अर्थात कर्म उत्पन्न ही इस आत्मा के कारण ही होते हैं, इसकी स्फूर्णा से ही सारे कर्मों, तो संपूर्ण कर्मों का उक्त या मूल का शब्द क्या कहा गया? उक्त। उक्त का आधार, उक्त यानी कर्मों का उक्त क्या है? तो आत्मा। प्रश्न आ जाए कर्मों का उक्त यानी मूल, उसका आधार, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका स्कंद, तो क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। अब आत्मा और ज्ञान योग, अब आत्मा और ज्ञान योग, ये महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में संवाद है। महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में संवाद है, बड़ा सुंदर संवाद है। याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, बड़ा गुरुकुल चलाते थे। उनका समय हो गया, उन्होंने अपना जीवन पूर्ण जी लिया। तत्पश्चात उनकी 2 पत्नियां होती हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी, जो कि गुरुकुलों में हमेशा गुरु माता ही गुरुकुलों का संचालन करती थी। गुरु तो शिष्यों को अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान का, और जहाँ कहीं उन्हें बुलाया जाता था उनको जाना पड़ता था, उनको जाना, राजमहलों में, अन्य धर्मशास्त्रों की चर्चा में, विद्वान जनों की चर्चा में नियमित, और आश्रम में जितना धन इत्यादि था वो सब दोनों को बराबर विभाजित करके संन्यास धर्म लेना चाह रहे थे, संन्यास धर्म में प्रवृत्त होना चाह रहे थे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और कहा, सुभगे मैं अब संन्यास लेना चाह रहा हूँ, मैं अब संन्यास लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सारी संपत्ति आप दोनों में बराबर विभाजित कर रहा हूँ, दोनों में विभाजित कर रहा हूँ। तो कात्यायनी ने ठीक बोल दिया, लेकिन मैत्रेयी ने जब देखा कि संन्यास क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म में स्थित होने के लिए, उस ब्रह्म स्वरूप हो जाने के लिए मैं संन्यास। तो मैत्रेयी ने पूछा, क्या धन इत्यादि पदार्थ से मैं उसको प्राप्त कर सकती हूँ जिसके प्राप्ति के लिए आप ये सब छोड़ रहे हो? तो बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मैत्रेयी कहती है, तो फिर मुझे भी वो मार्ग बताइए ना, जिससे मैं उस आत्म तत्व रूपी धन को पा सकूं। इस धन से क्या करूंगा? इससे मुझे जो आत्म तत्व, आत्मज्ञान नहीं मिल सकता, तो मैं इससे क्या करूंगा? मुझे भगवान वह मार्ग बताएं जिससे मैं आत्म तत्व प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो मैत्रेयी ये जिज्ञासा प्रकट करती है उस आत्मज्ञान की, यदि धन आदि से मेरा यदि आत्मज्ञान नहीं मिलता तो मैं लेके क्या करूंगी, क्या करूंगी? क्योंकि जिस पर याज्ञवल्क्य ऋषि चले वही मार्ग मैत्रेयी प्राप्त करना चाह रही थी। तो मैत्रेयी बोलती है, सा होवाच मैत्रेयी ये नामृताश्याम कि महातेन कुर्या यदेव भगवान भेद तदेव में ब्रूहीति। मैत्रेयी बोली, है भगवान, जिस धन ऐश्वर्य से मैं अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकती उसको लेकर मैं क्या करूंगी?
यदि भगवान कोई अमृत तत्व, अमृतता का उपाय जानते हैं, आत्म तत्व का उपाय जानते हैं, तो वही मुझे बताने की कृपा करें, वही मुझे बताने की कृपा। तो ये ज्ञान योग है। ये क्या है? ज्ञान योग है। इसी ज्ञान योग के आधार पर, ज्ञान योग के अंतरंग बहिरंग साधन आदि गुरु शंकर ने फिर तो ये इसका आत्मा व अरे महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न आ भी सकता है क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में भी है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये आत्मज्ञान अमृता प्राप्त करने का उपदेश दे रहे याज्ञवल्क्य ऋषि किसको? मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोत्रव्यो मंतव्यो निधि ध्यासतव्यो, निधि ध्यासतव्यो। तो हे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं, हे मैत्रेयी, ये आत्मा ही दर्शन करने योग्य, द्रष्टव्य देखने योग्य है। ये आत्मा ही श्रवण करने योग्य, सुनने योग्य है। ये आत्मा ही मनन करने योग्य है, मंतव्य। और ये आत्मा ही निधि ध्यासन, ध्यान करने योग्य, इसमें स्थित होने योग्य, आत्मा में स्थित नहीं। तो ये आत्मा को ही तुम देखो, इसको ही सुनो, इसको ही मनन करो और इसी में स्थित हो जाओ। यही उस अमृत तत्व प्राप्त करने का मार्ग है, प्राप्त करने का मार्ग है। अरे मैत्रेयी, ये आत्मा स्वयं ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान के जाननीय योग्य है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान ही अमृत तत्व का साधन है। आत्मज्ञान ही अमृत तत्व, जिस अमृता को प्राप्त करना चाहती हो वही साधन है। मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञान एदम सर्वविदितम। हे मैत्रेयी, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और ज्ञान से या विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले तो सब कुछ जान लिया जाएगा। आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं है, कुछ भी जानना शेष नहीं है। इस प्रकार आत्मज्ञान का उपदेश जो ज्ञान योग के रूप में है, महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को देते हैं। तो ये ज्ञान योग कह सकते हो या फिर आत्मज्ञान का उपदेश। द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासतव्य। और इस द्रष्टव्येन, श्रोतव्येन, श्रवणेन मत्या विज्ञानेदम, मनन करने से सब कुछ जाना जा सकता है। सब कुछ इन चार विशेष मंत्रों में संपूर्ण आत्मज्ञान का, ज्ञान योग का उपदेश। तो ज्ञान योग के जो श्रवण मनन निधि ध्यान, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये अंतरंग साधन है जो ज्ञान योग में पढ़ेंगे। उसमें श्रवण मनन निधि ध्यासन, तो यहाँ दर्शन भी कहा गया है। दर्शन, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये ज्ञान योग के चार साधन याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार, बृहदारण्यक के अनुसार है। ज्ञान योग के चार साधन, ठीक है, मनन, निधि, ध्यासन, उससे ज्ञान प्राप्त हो गए, विज्ञान भी कह सकते हैं। इसका फिर विज्ञान हो जाएगा, इससे सब कुछ जाना जा सकता है, सब कुछ। इस प्रकार ये आत्मज्ञान या फिर ज्ञान योग का उपदेश पूर्ण हुआ। अब आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। आत्मा और परमात्मा की एकात्मता। आत्मा और परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार जल के भीतर लूण की डली अर्थात नमक, जल के भीतर नमक डाल जाते हैं तो वो नमक जल में घुल जाता है, नमक जल में विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है, हमें दिखता नहीं है। और उस नमक को पुनः इकट्ठा करना मुश्किल है। अब जल में मिल चुका है, एक बूंद में मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार वह बड़ी सत्ता, वह परमात्मा, अंतहीन, पार रहित विज्ञान धन, समस्त भूतों का उठकर उसी में छिप जाता है। तो जिस प्रकार नमक जल में घुल जाता है, इसी प्रकार वह संपूर्ण प्राणियों में घुल गया है, उन्हीं के भीतर। उसको पकड़ना, जिस प्रकार जल से नमक निकालना मुश्किल है, इसी प्रकार इस इन भूतों में से उस आत्मा को जान पाना, निकाल पाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मरकर इस तत्व का कोई नाम शेष नहीं रहता है। मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं, जीव मर गया तो बस मर गया, तो फिर वो परमात्मा तत्व ही तो कुछ शेष नहीं रहा, मतलब उसी में विलीन हो जाता है। तो मृत्यु उपरांत वह देह और इंद्रियों के भाव से मुक्त हो जाता है। तो प्रत्येक जीव मरने के पश्चात देह और इंद्रियों के भाव से मुक्त हो जाता है। जो देह और इंद्रिया यही रहती है, वो जो जो होता है वो निकल जाता है। इस प्रकार में इस याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा
ये अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, इसको मधु विद्या भी कहा है। ये आत्मा जीवों का मधु है। ये आत्मा कौन सी आत्मा? जो संपूर्ण जीवों में है, जीवों का मधु है, शहद है, सार है। ये आत्मा ही संपूर्ण जीवों का मधु है। संपूर्ण पुष्पों का जो सार होता है, क्या उनका रस होता है, जो मधु शहद बनता है, इसी प्रकार संपूर्ण जीवों का यहाँ कौन है? आत्मा। आत्मा ही सार। आत्मा है तो जीव है, आत्मा नहीं तो जीव नहीं है। और समस्त जीव इस आत्मा के मधु है। आत्मा संपूर्ण जीवों का मधु आत्मा, ठीक है। आत्मा का मधु जीव। आत्मा का सार क्या है? जीव। जीव है तभी आत्मा का प्रकट हो जाता है, वरना जीव नहीं होंगे तो आत्मा का कभी प्रकट स्वरूप सामने ही नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। इसलिए जीवों का मधु आत्मा, आत्मा का मधु जीव। ये आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है, जो आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी परब्रह्म है, वही सर्वव्यापक सर्वाधार अविनाशी ब्रह्म है। यही संपूर्ण है, यही सब कुछ है, ब्रह्मेद सर्वम। जो जीवात्मा के भीतर पुरुष रूप में, हमारे भीतर जो पुरुष रूप में, वही परमात्मा, वही अविनाशी परब्रह्म है, जो तेजस्वी है, ठीक है। वही सर्वव्यापक, सब जगह व्यापित है, सब जगह ईशावासी में सर्वत्र है। और सर्व आधार, सबका आधार है, सबका रूट है, मूल कौज है। और वह अविनाशी ब्रह्म है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। इस प्रकार यह आत्मा और परमात्मा की एकता का वर्णन। एकता किस प्रकार है? जिस प्रकार जल में नमक घुल गया, इसी प्रकार वह परमात्मा संपूर्ण जीवों में घुला हुआ है, संपूर्ण जीवों में। अब आत्मा का नेति नेति वर्णन। बहुत बार नेति नेति शब्द जीवन में सुना है। नेति नेति, नेति नेति, न एति न इति, न इति, न इति। इति यानी इतना, ना यानी नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ठीक है। तो स एष नेति नेति आत्मा अनुग्रह्य नहीं गृह्यते, असीर्यो नहीं सीर्यते, असंगो नहीं सज्जते, असितो न व्यतते न रिष्यते, अतिदमो हेवेत् न तरत इत्यतः पापम करवत्मित्यतः कल्याणम अकरवावित्मित्यो भुवे हा हेवेश एते तरति नीनम कृताकृते तपत। आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वान, जो आत्मा को ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वे आत्मा के लिए नेति नेति कहते हैं। आत्मा के लिए क्या कहते हैं? नेति नेति। किसके लिए कहा है? आत्मा के लिए, आत्मा के लिए अर्थात ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के लिए जो विद्वान आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में उपदेश प्रदान करते हैं, वे इसके बारे में क्या कहते हैं? नेति नेति, इतना ही नहीं है, इतना ही। वह आत्मा जिसका वर्णन नेति नेति है, वो आत्मा का वर्णन नेति, इतना ही नहीं है। जितना जानते हैं उतना कम है, अर्थात ये और भी अधिक है, और भी अधिक है। जिस तरह हम शास्त्रों को अंदर जाते हैं या समुद्र के अंदर जाते हैं, तो समुद्र का था मिलता ही नहीं है, इतना ही नहीं है। जाते हैं पूछ कर कितना है, पता ही नहीं गहराई कितना है, तो गहराई नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई पता ही ना चले, उसको नेति नेति कहते हैं। तो जो उस आत्मा का स्वरूप का ज्ञान, उसका था लगना हमारे संभव की बात नहीं है। इसलिए विद्वान बोलते इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। जिस प्रकार गोताखोर जाता रहता समुद्र को, मिलता ही नहीं है, उसको तल मिलता ही नहीं है, कहाँ तक वो बोलता अभी तक नहीं, अभी तो मिल ही नहीं रहा है। इसी प्रकार कोई बोले उस पार कर जाए, तो प्रयत्न कर रहा तो पार जा ही नहीं पाता, जा ही नहीं पाता है, तो बोलता इतना ही नहीं। इसी प्रकार ये आत्मा है, इस सागर के समान, इतना ही विस्तृत, इतना ही गहरा, जिसको पूरा पूरा जानना संभव नहीं है। यह ग्रहण करने योग्य नहीं है। यह आत्मा ग्रहण करने, अग्राह्य है, इसको ग्रहण नहीं। ये टूटने योग्य है, टूटता नहीं है, अटूट्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये असंग है, लिप्त नहीं हो सकता, ये असंग है, क्योंकि ये आसक्ति रहित है। ये आत्मा बंधन रहित है, क्योंकि वो मुक्त है। आत्मा मुक्त है, इसी कोई बंधन में बंध नहीं सकता। वो आत्मा व्यथा रहित है, उसको कोई शोक नहीं होता। ये आत्मा कभी गिरता नहीं है, फिसलता नहीं है। ये आत्मा कभी पाप और पुण्य दोनों को पार करने में समर्थ होता है, ये पाप और पुण्य में भी नहीं फंसता है। ये आत्मा किए हुए और ना किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों से लिप्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार के कर्मों से लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार ये आत्म तत्व का वर्णन, या आत्मा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी किया है। अब एक और मंत्र, एक और प्रार्थना शांति मंत्र हम हमेशा पाठ करते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदम। ये भी इस उपनिषद से लिया गया, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खं ब्रह्म खं पुराणं वायुरं खमीतिः स्मः।
कौर्यावणी पुत्रो वेदो यम ब्राह्मणा विदुर्वेदेने यद वेदितव्यम। अर्थात वह ब्रह्म पूर्ण है, वह ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और ब्रह्म पूर्ण है और जगत भी पूर्ण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण जगत माइनस कर लिया तो भी वह पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण ही शेष रहता है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म भी पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, दोनों पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। अनंत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पूर्ण, अनंत का जो कॉम्पिटेंस ये इस पूर्ण शब्द से लाया है, वो पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। फिर बोलते हैं उस पूर्ण ब्रह्म में से जगत को निकालने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। ओम से संबोधित खम आकाश ब्रह्म है। ओम खम ब्रह्म, ओम से संबोधित ये आकाश ही ब्रह्म है। ये आकाश सनातन है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वह आकाश ही खम है, वह आकाश ही खम है। ये कौर्यावणी के पुत्र का कथन है, कौर्यावणी के पुत्र का कथन है। इसको किसने जाना? कौर्यावणी, कौरव्याणी, कौरव्यावणी के पुत्र का कथन है। वो क्या कहते हैं? ये ब्रह्म पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण शेष रहता है। और ओम के नाम से जो आकाश है यही ब्रह्म है, यही सनातन है। इस आकाश में वायु विचरण करता है, ठीक है। ये आकाश ही खम है। ये कौर्यावणी के पुत्र का कथन है। ये ओम वेद है, ये ओम ही वेद है, ऐसा ब्रह्मवादी जानते हैं। क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओंकार रूपी वेद से जाना जा सकता है, और उस ओंकार रूपी वेद से जाना जा सकता है। जाना ओम ही वेद है, ये किसमें कहा गया है? ओम ही वेद है, ओम ही आकाश है। ये दोनों शब्द आए हैं, ये सब के सब बृहदारण्यक में आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। अब ये उपनिषद पूर्ण हुआ। बस अंतिम द अक्षर से ज्ञान का उपाख्यान है, जो मनुष्य, असुर और देवता देव, असुर और मनुष्य अलग अलग प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें ज्ञान का उपदेश करिए। और क्या बोलते हैं? हमें ज्ञान का उपदेश करिए। तो प्रजापति ब्रह्म इन तीनों को दा दा अक्षर देते हैं। दा दा दा, तीनों को अलग अलग जाते हैं, अलग अलग दा अक्षर देते हैं। तो देवता इन पे चिंतन करके बोलते हैं हम क्या कि हम भोग बहुत करते हैं, स्वर्ग लोक में भोग है तो हमें दमन करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इंद्रियों का दमन था, हमें भोग नहीं करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। राक्षस बोलते हैं हम हमेशा हिंसा करते रहते हैं, हम हिंसा, हमारे भीतर दया नहीं है, इसलिए हमें दया करनी चाहिए, इसलिए दया करनी चाहिए। मनुष्य दा का अर्थ लेता है हम हमेशा कमाते ही कमाते हैं, हम त्याग नहीं करते, हम देते नहीं है, इसलिए हमें दान करना चाहिए, हमें दान। इन्होंने दम रूपी, इन्होंने दया रूपी, मनुष्य ने दान रूपी, मनुष्यों ने दान रूपी, इसलिए हमारे शास्त्र दान की बार बार महत्ता कर रहे हैं। और तीनों प्रजापति ब्रह्मा ने कहा हाँ मैंने ऐसा ही उपदेश किया, ऐसा ही। तो द अक्षर से तीनों ने अपना अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया। अक्षर एक लेकिन ज्ञान भिन्न, ज्ञान भिन्न। इस प्रकार इस दृष्टांत के साथ ये उपनिषद पूर्ण हुआ, ये उपनिषद पूर्ण हुआ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।